मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि बिजली विभाग के अंतर्गत जो आपका बहाली आई है और उस बहाली में आपका जो बहाली है कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क, ठीक है, याद रखिएगा, कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क, ठीक है, क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, ठीक है, स्टोर असिस्टेंट। और इसके जॉब प्रोफाइल से संबंधित ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में हम 3-4 तथ्यों पर काफ़ी बारीकी से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फ्रेंड हमारे कमेंट कर रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि सर तैयारी कैसे की जाए, ठीक है, कैसे की जाए। तो आज हम लोग इसी मैटर पर डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला कि कौन कौन से बुक्स पढ़ा जाए, ठीक है। दूसरा डिस्कस करेंगे कि सिलेबस, हालांकि सिलेबस से संबंधित सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, फिर भी हम इस वीडियो में थोड़ा सिलेबस को देखेंगे, तभी बुक को समझ पाएंगे। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा कि रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है, रणनीति मतलब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इन सभी तथ्यों पर हम लोग काफ़ी बारीकी से चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर हमारे जीएस आज तक, ठीक है, जीएस आज तक एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपकी तैयारी चल रही है जनरल स्टडीज़ की, और जनरल स्टडीज जिसमें आप कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, जो जीके वाला सेगमेंट है, ठीक है, उसका यहाँ वीडियो अपलोड हो रहा है। आप इसको ज़रूर फॉलो करें ताकि आपका यहाँ जनरल स्टडीज़ का सेगमेंट आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं और उसमें आपको जनरल नॉलेज से संबंधित आपके सभी चीज़ें वहाँ पे अपलोड की जा रही है। आप उसको देख करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिलेबस की, और सिलेबस के अनुसार ही बुक पढ़ेंगे। देखिए, कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट्स दो ऐसे पद हैं, ठीक है, BSPHCL के अंतर्गत, ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो वैकेंसी आई है उसमें दो यही महत्वपूर्ण पद है जो सिंपल ग्रेजुएट वालों के लिए है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज का जो सेगमेंट है उसमें देखिए करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक, ये चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें के लिए मैं कहूँगा कि इसके लिए आप लूसेंट, ठीक है, लूसेंट का जीके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 10th लेवल के ही होंगे, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, 10th लेवल के होंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए आप SPD का करंट अफेयर्स ले सकते हैं या फिर सामान्य ज्ञान दर्पण ले सकते हैं, ठीक है, सामान्य ज्ञान दर्पण ले सकते हैं। ये दो चीज़ें आपका हो जाएगा। यहाँ से लूसेंट का जीके ले लीजिए, या फिर लूसेंट का जीके नहीं है आपके पास, जो भी जीके है उसी से पढ़िए, दूसरा कुछ नहीं लेना है, ठीक है, या क्राउन जीके है तो उससे पढ़िए। तो जो जीके की बुक है आपके पास उसी से इसको कवर करना है। मात्र 10th लेवल की है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और एनसीईआरटी चूँकि एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण है तो एनसीईआरटी का क्लास हमारे, ठीक है, क्लास जो है हमारे जीएस आज तक, ठीक है, जीएस आज तक वाले एकेडमी वाले चैनल पर चल रहा है, ठीक है, जीएस आज तक एकेडमी, ठीक है, एकेडमी वाले चैनल पे चल रहा है। वहाँ पे आपको इसको फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी 10th लेवल तक का बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी से संबंधित वीडियोस पर अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा जो आपने देखा ये 10th लेवल का है और इसके लिए मात्र आपको लूसेंट या फिर जो भी आपके पास जीके अवेलेबल है उससे पढ़िए, और सामान्य ज्ञान दर्पण या फिर SPD ले लीजिए आप करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो भी रीजनिंग पढ़ना है उसमें देखिए एनालॉगीज है, सिमिलरिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशन कॉन्सेप्ट है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, अरिथमेटिक सीरीज है और अरिथमेटिक रीजनिंग है। तो इस सभी के लिए आपको अरिहंत का, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन का, देखिए ये कोई आप स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, याद रखिएगा, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जो आपके लिए उचित है मैं वही बता रहा हूँ। तो अरिहंत का आप ले सकते हैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग का जो बुक आता है वो ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी आता है, उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स है और यह भी 10th स्तर का ही पूछा जाएगा। तो अगर आप 6th से लेकर 10th तक के मैथ को बना लेते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं बनाते हैं तो इसके लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, ठीक है, RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और ध्यान रखिएगा, जहाँ तक मेरा समझ है उस समझ के अनुसार आप ये याद ध्यान रखिए, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर और हिंदी,
याद रखिएगा ये 10 और 10 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ से। ये सभी चीज़ें जो है वो 20-20 नंबर की पूछे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस ये सभी 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा इन सभी चीज़ों का इंपॉर्टेंस आपका बढ़ जाता है। जनरल इंग्लिश के लिए आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर को ले सकते हैं या फिर अरिहंत का ही, ठीक है, अरिहंत का इंग्लिश कम्प्रीहेंशन आता है वो ले सकते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आप बुक भी अच्छे से समझ रहे होंगे कि कौन सी बुक लेना है। हिंदी के लिए कुछ विशेष नहीं करना है, हिंदी ग्रामर का कोई भी बुक ले लेना है, ठीक है। हिंदी ग्रामर का कोई भी बुक ले लेना है, ठीक है, जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह सब हो। ये सभी 10th स्तर के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से संबंधित एक लुसेंट की बुक आती है वो ले सकते हैं, या फिर अभी रुक्मिनी का आया है एक बुक वो भी ले सकते हैं, या इसके अतिरिक्त और सारे मार्केट में कोई भी बुक अगर बेसिक नॉलेज से संबंधित है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में है, उसको आप ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इसके अतिरिक्त 2 चीज़ें और करेंगे। एक चीज़ें है कि प्रैक्टिस सेट लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लीजिए। और प्रैक्टिस सेट से बेहतर होगा कि मैं कहूँगा कि आप किसी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। अब आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट को क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि आपका ये क्वेरी जरूर होगा कि ऑनलाइन टेस्ट क्यों ज्वाइन करें। देखिए ये एग्ज़ाम जो है ना CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर पर ही टेस्ट होगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो CBT टेस्ट देने का आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और आप वहाँ एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट आप ले लीजिए। अब है स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी। तो देखिए मैथ और रीजनिंग याद रखिएगा, मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है, रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है। आपको 7 से 8 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग को फोकस करना पड़ेगा क्योंकि यही रिजल्ट आपका दिलाएगा, ठीक है। और जीके जो मैंने आपको बताया कि एक शेड्यूल में 2 घंटे जीके और 3 घंटे मैथ और रीजनिंग। याद रखिए जीके का सेक्टर बड़ा है जिसमें करंट अफेयर्स भी ऐड है, ठीक है। और 3 घंटे मैथ रीजनिंग, 2 घंटे जीके और 1 घंटा कंप्यूटर पर। और आप ये आप देख लीजिए 6 घंटे हो गए, ठीक है, 6 घंटे हो गए। आप 1 घंटा में आप देखिए मैं हिंदी आप आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन टेस्ट आपको देना है, ठीक है, टेस्ट आपको देना है। तो टेस्ट देने के लिए आप हमेशा सज्जे रहे और एक बार पूरी चीज़ों को पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन टेस्ट दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ ज़्यादा तथ्यों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। स्ट्रेटजी में देखिएगा आपको मैक्सिमम क्या करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट दिलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा मैक्सिमम क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखिए स्ट्रेटजी की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है मैथ का, रीजनिंग का, ठीक है, बुक से ये जितना आप बना पाएंगे उतना आप बना पाएंगे। उसके बाद जीके की बात करना है तो जीके आपको 2 घंटे पढ़नी है, ठीक है, 2 घंटे पढ़नी है। और यहाँ आपने जीके सेक्टर में देखा है कि इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ही 4 चीज़ आपको पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसके अलावा सिलेबस से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें यहाँ हैं वही आप जीके की जिस बुक को लेंगे उस बुक से आप पढ़िए। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसके साइट पर अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। और आप जब MCQ बनाएंगे तो वहाँ भी आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें आपको ज़्यादा तैयारी में आपको मदद करने वाली है, ठीक है। तो इतना चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और बहुत ज़्यादा किताब के चक्कर में नहीं रहना है। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं रहना है। जितना ज़्यादा बुक के चक्कर में रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। कम से कम किताब, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट होगा। तो आज से ही आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।